मैं हूँ कविता वानखेड़े। वेलकम टू माय चैनल यज्ञेशा कोचिंग क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश बाल भारती चैप्टर नंबर 13 गुलिवर्स एडवेंचर। शुरू करते हैं। चैप्टर 13 द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर, यानी गुलिवर के जीवन के कुछ साहसिक कार्य। एडवेंचर्स यानी कि साहसिक कार्य, कुछ महत्वपूर्ण कार्य। Gulliver's Travels is an interesting book written by a well-known English writer, Jonathan Swift, in which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag. Though the character of Gulliver and these strange-sounding lands are imaginary, Gulliver's experiences and adventures are written so well that they seem real and true to life. तो गुलिवर्स ट्रैवल्स ये जो है एक इंटरेस्टिंग बुक है जिसे कि इंग्लिश राइटर जॉनसन स्विफ्ट ने लिखा है और उसमें उसने डिस्क्राइब किया है गुलिवर्स के वॉयजेस के बारे में, उसकी जल यात्राओं के बारे में, खोज यात्राओं के बारे में, जिसमें कि कुछ जगहों के नाम दिए गए जैसे लिलीपुट है और ब्रॉबडिंगनेग। तो ये जो स्ट्रेंज साउंड करने वाले जो लैंड है ये इमेजिनरी है। गुलिवर्स एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स आर रिटन सो वेल, और उसके जो एडवेंचर्स है, उसके एक्सपीरियंसेस है, वो सब कैसे एकदम अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो रियल है। Gulliver, the story tells us, worked as a surgeon on ships. Gulliver, इस कहानी में गुलिवर जो है एक सर्जन है, जहाज पर काम करता है। शल्य चिकित्सक, सर्जन यानी कि एक शल्य चिकित्सक है और वो जहाज पर काम करता है। As such, he made several voyages. और उसी के तहत उसने फिर बहुत सारी यात्राएं भी की है। In May 1699, he sailed on the ship the Antelope. मई 1699 में उसने एक शिप पर उसने शिप को सेल किया था, the Antelope. On the return journey, और वापस आते समय in November, a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. वापस आते समय क्या हुआ था कि नवंबर में एक भारी तूफान वहां पर आया था, जिसकी वजह से उसका जहाज डूब गया एंड गुलिवर जो है वो तैरते हुए उसने अपने जीवन को बचाया। लेट इन द इवनिंग, और शाम की बात है, ही फाउंड हिमसेल्फ मरून्ड ऑन अ स्ट्रेंज लैंड, और उसने फिर खुद को कहाँ पर पाया? एक असहाय अवस्था में, मरून यानी कि असहाय अवस्था में उसने खुद को एक अजनबी, एक स्ट्रेंज लैंड थी वहां पर पाया। वीक एंड एग्जॉस्टेड, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और थक चुका था। ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 hours, वो लगभग 9 घंटे तक सोया था। एंड इट वॉज डे लाइट वेन ही अवोक, और जब वो जागा तब डे लाइट यानी कि दिन का प्रकाश आ गया था। Let us read what happened next in his own words. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं उसके शब्दों में कि उसके साथ क्या हुआ। गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस। गुलिवर जो है वो लिलीपुटियंस से मिला। लिलीपुट के जो लोग थे उन्हें लिलीपुटियंस कहते हैं। I tried to get up from the ground, but I could not move. मैंने खुद को ग्राउंड से ऊपर उठाने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट मूव, लेकिन मैं हिल भी नहीं सका। आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक, मैं मेरे पीठ के बल पड़ा हुआ था। देन आई फाउंड दैट माई आर्म्स एंड फीट वेयर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स, और तब मैंने पाया कि मेरे हाथ, मेरे आर्म्स और मेरे पैर जो है वो जमीन से बंधे हुए हैं बहुत सारे स्ट्रिंग से, धागों से, रस्सियों से। माई हेयर विच वॉज लॉन्ग, मेरे बाल जो कि लंबे थे, वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे, वो भी इसी तरीके से बंधे हुए थे। Thousands of strings had been passed across my body,
और हजारों रस्सियां मेरी बॉडी से क्रॉस होकर गुजर रही थी, मेरी बॉडी के ऊपर थी, सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी, और जिसके कारण मैं अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट हिला नहीं सका, बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई, बस वैसे ही पड़ा रहा आकाश की ओर देखते हुए। इन अ लिटिल टाइम, फिर थोड़े ही समय में क्या हुआ, समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट, मेरे फुट पर मुझे कुछ चलने की यानी किसी की मूवमेंट मुझे फील हुई। देन इट कैम ओवर माई बॉडी एंड अप टू माई फेस, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मेरे बॉडी के ऊपर आया और उसके बाद फिर मेरे फेस के ऊपर। टर्निंग माई आईज डाउन एज मच एज आई कुड, आई सॉ अ मैन, मैंने फिर जितना हो सके उतने मेरी आंखों को नीचे करके देखने की कोशिश की, तो मुझे एक मैन दिखाई दिया। ही वॉज नॉट हाफ अ फुट हाई, और वो आधे फुट से भी कम था। बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्जर, और उसकी जो वेशभूषा थी उससे वो सोल्जर सैनिक के जैसे थी, यानी कि वो एक सोल्जर था। देन देयर कैम 40 मोर, और फिर उसके बाद फॉलोइंग द फर्स्ट, उसके बाद पहले वाले को फॉलो करते हुए और 40 भी आ गए। इट वॉज सो मच सरप्राइज्ड दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्य वाली बात थी, जिसके कारण फिर मैंने एक जोर से चिल्लाए। देन दे ऑल रैन बैक इन ग्रेट फियर, और फिर क्या हुआ, वो सभी के सभी डर के मारे भागने लगे। एंड एज आई वॉज टोल्ड लेटर, some of them were hurt in jumping down from my side onto the ground, और उनमें से कुछ जो है वो इधर उधर भागते गए और कूदने की कोशिश की मेरी बॉडी के ऊपर से, तो उन्हें चोट लग गई, वो हर्ट हो गए। अब गुलिवर्स अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री, अब गुलिवर के प्रयास खुद को आजाद करने के लिए। आफ्टर पुलिंग वेरी हार्ड I got one arm up from the ground, बहुत ज्यादा खींचने के बाद मैं मेरा एक हाथ ऊपर उठा पाया। I also raised my head, फिर मैंने मेरा हेड भी ऊपर उठाया। This gave me great pain, for many of the hairs were pulled out, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत पेन हुआ, क्योंकि मेरे बाल भी फिर उसके जैसे टूट गए। आई पुट आउट माई हैंड टू कैच सम ऑफ द लिटिल मैन, और फिर मैंने मेरा हाथ बाहर निकाला कुछ छोटे छोटे लोगों को पकड़ने के लिए, बट दे रैन अवे बिफोर आई कुड क्लोज माई हैंड ऑन देम, लेकिन मेरा हाथ जब तक उनके पास जाता तब तक वो वहां से भाग जाते। देन आई हर्ड अ नॉइज, उसके बाद फिर मैंने एक आवाज सुनी। एंड फेल्ट अ प्रिकिंग इन माई हैंड लाइक दैट ऑफ 1000 नीडल्स, और एक आवाज सुनी और उसके बाद फिर मैंने महसूस किया कि मेरे हाथों पर बहुत सी हजारों सुइयां चुभोई जा रही है। प्रिकिंग यानी कि चुभोना। आई फाउंड दैट दे वेयर शूटिंग एरोज एट मी, और मैंने देखा कि वो मेरे ऊपर एरो शूट कर रहे थे, तीर शूट कर रहे थे। आई वॉज अफ्रेड फॉर माई आईज, फिर मुझे मेरी अगर कोई तीर मेरी आंखों में चला जाए इसकी वजह से फिर मैं डर गया। आई पुट माई हैंड ओवर माई फेस, और मैंने मेरे हाथों को मेरे फेस के ऊपर रख दिया। आफ्टर दिस आई थॉट दैट द वाइजेस्ट थिंग टू डू वॉज टू लाई क्वाइट टिल नाइट, और फिर मैंने सोचा कि बुद्धिमत्ता इसी में होगी कि चुपचाप ऐसे ही पड़े रहे, कोई मूवमेंट ना करे। आई थॉट दैट देन माई हैंडिंग फ्री, और फिर मैंने सोचा कि उसके बाद फिर मेरे हाथों को आजाद करूंगा। आई कुड क्विकली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माई बॉडी, उसने फिर क्या किया, उसकी बॉडी को वैसे ही आराम से पड़े रहने दिया, यानी उसने कुछ भी मूवमेंट नहीं की। Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. उसके बाद जल्दी ही एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और वहां पर एक इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन यानी कि एक महत्वपूर्ण दिखने वाला व्यक्ति आया और उसने स्पीच दी, भाषण दिया। फ्रॉम हिज जेस्चर, और उसके जेस्चर से लग रहा था, हाव भाव से, जेस्चर यानी कि हाव भाव से लग रहा था, आई गेस दैट ही वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट दे वुड नॉट हार्म मी, और उसके जेस्चर से, उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाहता है कि
वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इफ आई डिड एज दे टोल्ड, यदि मैं उनके कहे अनुसार करता हूँ तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। I too replied with gesture that I would remain quiet. फिर मैंने भी अपने हाव भाव से उनको रिप्लाई दिया कि मैं भी शांत रहूंगा। I also told them that I was hungry. और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। हंग्री यानी भूखा। अब गुलिवर ईट्स अ जायंट मील। अब गुलिवर का खाना कैसा था? बहुत ज्यादा था। At once 100 men climbed up onto my body and marched up to my mouth carrying food. फिर एक बार में लगभग 100 से भी ज्यादा लोग मेरी बॉडी पर चढ़े और उन्होंने मार्च किया, यानी कि पैरों से लेकर तो माउथ तक चलते हुए आए, कैरिंग फूड, खाना लेकर। The bread was as small as bullet. और जो ब्रेड था वो कितना छोटा था? बुलेट के जैसा छोटा था। So I ate 2 or 3 loaves at a time and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. और फिर एक साथ में 2-3 लोव्स खा लेता था और फिर जोर से चिल्लाया। Cries of surprise rose from the Lilliputians. लिलीपुटियंस ने फिर यानी वो सरप्राइज हो गए कि वो 2-4 लोग एक साथ खा रहा है और वो सरप्राइज से फिर चिल्लाते थे, आई शुड सो क्विकली एंड सो मच। और मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाया और बहुत ज्यादा खाया। द लिलीपुटियंस वेयर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ मी। और लिलीपुटियंस जो है वो ज्यादा समय तक मुझसे डरे नहीं। दे डांस्ड अपॉन माई बॉडी एंड रैन टू एंड फ्रो। वो मेरी बॉडी पर डांस करने लगे और टू एंड फ्रो यानी इधर उधर भागने लगे। आई कुड हैव कॉट एट लीस्ट 40 ऑफ देम विथ माई हैंड्स एंड थ्रो देम डाउन। मैं लगभग 40 लोगों को एक साथ अपने हाथों में पकड़ सकता था और उन्हें फिर मैं क्या करता था? नीचे फेंक देता। बट आई रिमेम्बर्ड माई प्रॉमिस टू रिमेन क्वाइट। लेकिन मुझे मेरा प्रॉमिस याद था कि मुझे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। इंडीड I was surprised at their bravery, for I must have seemed the greatest giant in the world. हालांकि वास्तव में उनकी बहादुरी के लिए मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि वो इतने बहादुर थे। उन्होंने अपने सामने दुनिया का सबसे बड़ा इंसान देखा, फिर भी वो डरे नहीं। Later I was taken to the city where the king lived. फिर उसके बाद मुझे वहां पर ले जाया गया जहां पर राजा रहता था। अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय ज्वाइनिंग मैनी कार्ट्स। एक बड़ी सी गाड़ी बनाई गई छोटी छोटी गाड़ियों को जोड़कर। 900 men worked for 3 hours to put me onto the cart, which was drawn by 1500 of king's finest horses. और वो जो गाड़ी बनाई गई थी उसे खींचने के लिए राजा के बेहतरीन जो घोड़े थे उनका यूज किया गया था और 900 लोग लगातार 3 घंटे तक काम करते रहे। द सिटी वॉज जस्ट हाफ अ माइल अवे। जो शहर था वो बस केवल आधा किलोमीटर दूर था। बट द जर्नी टुक ऑलमोस्ट अ फुल डे। लेकिन उस यात्रा ने पूरा दिन ले लिया था। अब गुलिवर्स न्यू होम। अब गुलिवर के नए घर के बारे में जानते हैं कि उसका घर कैसा था। द किंग कैम आउट टू मीट मी। ही कैम नियर एंड लुक्ड एट मी, बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइम अप ऑन मी। जो राजा है वो मुझसे मिलने के लिए बाहर आया, मेरे पास आया और मेरी तरफ देखने लगा। बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम। पर उसने सोचा कि उसके ऊपर चढ़ना उसके लिए सेफ नहीं है। क्लाइम अपॉन मी, मेरे ऊपर चढ़ना सेफ नहीं है। एट द प्लेस वेयर द कार्ट स्टॉप्ड देयर वॉज एन ओल्ड चर्च। और फिर जहाँ पर वो गाड़ी जो है रुकी वो एक था ओल्ड चर्च, एक पुराना चर्च था। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री। और पूरे देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो। For certain reasons, it had not been used as a church for many years.
और कुछ कारणों की वजह से उसे चर्च के रूप में यूज नहीं किया जा रहा था कुछ समय से। इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज एज माई हाउस, और फिर अभी उसे मेरे लिए तैयार किया गया मेरे घर के रूप में। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई, और जो बड़ा सा दरवाजा था उसका वो 4 feet ऊंचा था एंड 2 feet वाइड, और 2 feet चौड़ा था। सो आई कुड गो इन टू इट बाय गोइंग डाउन ऑन माई हैंड, तो उसके अंदर जाने के लिए मुझे घुटनों के बल आकर वहां पर जाना पड़ा। One my feet was set in a great ring on the end of many strong strings, so that I could not get away, but could only walk some distance outside my door. The country outside looked like a garden. तो जैसे ही मैं अंदर गया, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि मेरे पैर में एक रिंग डाल के रखी थी और उसे बहुत सारे रस्सियों से बांध कर रखा हुआ था ताकि मैं ज्यादा दूर ना जा सकूं, लेकिन बस मैं थोड़े से ही डिस्टेंस के अंदर घूम सकता था। और जो कंट्री थी, कंट्री का जो बाहर का हिस्सा था वो गार्डन के जैसा दिख रहा था। आफ्टर सम डेज द किंग एंड हिज पीपल वेयर कन्विंस्ड दैट आई वुड नॉट हार्म देम। फिर कुछ दिनों के बाद जो राजा थे और जो लोग थे वहां के, वो आश्वस्त हो गए कि मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सो आफ्टर आई एग्रीड टू कीप सर्टेन ऑर्डर्स ऑफ द किंग, और फिर मैं भी राजा के ऑर्डर्स मानने के लिए एग्री हो गया। आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड, और मुझे बाहर जाने के लिए भी उन्होंने परमिशन दे दी। अब गुलिवर विजिट्स द सिटी एंड द क्वीन। फिर गुलिवर जो है वो शहर देखने के लिए गया और उसने रानी से भी वो मिला। एज सुन एज आई वॉज सेट फ्री, जैसे ही मुझे आजाद किया गया, I asked if I might see the city, तो मैंने शहर देखने की इच्छा उन्हें जताई। The king was pleased to let me do this, और राजा भी खुश हुआ। Orders were given to all the people to remain in their houses, और सभी लोगों को ऑर्डर दिए गए कि सभी अपने ही घर में रहे। I then stepped over the wall, फिर मैं दीवार लांघकर went very carefully, बहुत ही सावधानी पूर्वक में गया। Along the 2 largest streets, 2 गलियों से होते हुए, all the windows were full of faces looking out at me, पूरी जो खिड़कियां थी सभी full of faces, यानी कि पूरी खिड़कियों में लोग खड़े थे जो मुझे देख रहे थे। And large number of people were standing on the top of the houses, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है उनके छतों पर भी खड़े थे। The king's house just as the place where 2 great streets met, और राजा का घर कहाँ था? जहाँ पर कि 2 बड़ी सी गलियां मिलती थी, वहां पर राजा का घर था। There was a beautiful garden, वहां पर एक ब्यूटीफुल गार्डन था। On all sides of it, और उसके घर के चारों ओर ब्यूटीफुल गार्डन था। Lying down in the गार्डन में नीचे झुककर I put my eye to the windows, मैंने खिड़कियों में देखा। The room inside were very beautiful, तो जो रूम थे अंदर से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे, बहुत सुंदर थे। In one room I saw the queen and some of the young princess, और एक रूम में मैंने देखा रानी और उसकी प्रिंसेस थी। They were greatly pleased by my visit, और मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। इस प्रकार हमने देखा कि गुलिवर की यात्रा में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी यात्रा कैसी थी, उसका घर कैसा था, इस प्रकार से। और ये सभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये रियल है, पर ये केवल इमेजिनरी स्टोरी है। ठीक है, आशा है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।